हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और अपने आप को एक कामयाब इंसान और एक लीडिंग रोल में हमेशा देखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की ऐसी इच्छा रहती है, लेकिन यदि ये सपने तक है तो वो सपना सपना ही रहेगा। और यदि आप अपने आप को सचमुच बढ़ाना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप 10 ऐसी चीज़ें जानें जो आपको 98% या 99% लोगों से आगे ले जाएगी, यदि आप उन्हें अच्छे से जीवन में ढाल लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, ये सब समझते हैं। यदि आपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन यानी उसका अच्छा इस्तेमाल और उसका मैनेजमेंट ठीक से सीख लिया है, टाइम बर्बाद नहीं किया है, तो समझो कि आपकी कामयाबी का एक माइलस्टोन क्लियर हो गया है। आप जो सबसे मुश्किल आपका जो वो था रास्ते का पत्थर, उसको पार कर चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता है। कोई घड़ी ऐसी नहीं है कि जो वापस घूमती हो, वो हमेशा सामने की तरफ, आगे की तरफ ही चलती जाएगी और टाइम बीतता जाएगा। हाथ से निकलने के बाद वो वापस कभी नहीं आएगा। पैसा वापस आ सकता है, समय वापस नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मानिए टाइम मैनेजमेंट और टाइम का वेस्ट ना होना। दूसरा है, अपनी कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम काफी मेहनत करने के बाद कई बार थक जाया करते हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, जितने तीर मुझे चलाने थे मैं चला चुका हूं और इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं बचता है। अब मैं हार मान करके बैठ जाऊंगा या भाड़ में जाए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, कुछ भी नहीं बना है। जब आपके दिमाग में ये आए तो एक वर्ड याद रखिए, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए। जब नेवर गिव अप एटीट्यूड से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली जो हारने वाला एटीट्यूड है आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप जीत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हारना नहीं और हार करके थक करके बैठना नहीं, अपना प्रयास हमेशा जारी रखें। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है आपका नेटवर्क, यानी सोशल नेटवर्क या सोशल बिल्डिंग आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए और वो अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर नेगेटिव लोगों के साथ आपका नेटवर्क जुड़ा हुआ है तो आप नेचुरली नेगेटिव चीजें उनसे सीखेंगे, नेगेटिव माहौल में जाते रहेंगे, पॉजिटिव सीखने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। वो लोग ज्यादातर फेलियर्स होंगे और आपको फेलियर की तरफ ही धकेलते जाएंगे। इसलिए सोशल नेटवर्क बड़ा मजबूत बनाइए और अच्छे लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए। जो कामयाब लोग होते हैं वो आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएंगे, अच्छी सलाह देंगे। जो फेलियर्स हैं, यदि उनसे नेटवर्क बनाओगे तो उनके तौर तरीके, उनका एटीट्यूड, उनका जो माइंडसेट है वो फेलियर्स की तरफ ही आपको धकेलेगा और एक समय लगेगा कि मैंने काफी मेहनत की लेकिन कहीं तक नहीं पहुंचा। इसलिए सोशल नेटवर्क और पॉजिटिव सोशल नेटवर्क अवश्य बनाएं। तीसरा, चौथा जो वो है, हमेशा लर्निंग में ध्यान दीजिए। जिसे कहते हैं कि आदमी सीखना कभी बंद नहीं कर सकता है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दुनिया में जो सबसे इंटेलिजेंट लोग थे, जिन्होंने बहुत कुछ पाया है या बहुत कुछ हासिल किया है, साबित किया है दुनिया के सामने, वो भी अपने आप को ये मानते रहे हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए सीखने की ना तो कोई लिमिट होती है और ना ही कोई उम्र होती है, ना कोई स्टेज होती है। सीखते रहिए, हमेशा नया सीखते रहिए। नया सीखने की एग्जाम्पल, जैसे कई लोग समझते हैं कि मेरी उम्र अब 80 साल हो गई है, अब मुझे क्या नया सीखना है। सीखना है, आप अपने जीवन का तरीका सीखिए, अपनी दिनचर्या ठीक करने का तरीका सीखिए, अपनी हेल्थ को अच्छा से मेंटेन करने का तरीका सीखिए, अपने दिमाग को शांत और बैलेंस करने का तरीका सीखिए। किसी भी स्टेज पर आप सीखने से नहीं भाग सकते हैं। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वो लगातार ग्रो करते हैं, तरक्की करते रहते हैं और अच्छी शांति से अपना जीवन बिताते हैं। पांचवा है, आप हमेशा ट्रस्टवर्दी रहें, लोग आपका विश्वास करें, ऐसा काम कीजिए। झूठ ना बोलें, किसी को गलत वायदा ना करें कि मैं ये पूरा कर दूंगा जो कि आपको पता है कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे।
ऑनेस्ट रहें जीवन में, यानी सच्चे रहें और हमेशा ट्रस्टवर्दी बने रहें। जब आप ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट रहेंगे, लोग आपका विश्वास करेंगे और विश्वास ही नहीं, लोग आपको सपोर्ट करना भी शुरू कर देंगे। जब आपको सभी की सपोर्ट मिलेगी तो आपको कंफर्ट लेवल अपना बहुत ज़्यादा दिखाई देगा और आपका तरक्की का रास्ता भी खुलता जाएगा और आप देखेंगे कि आप 98-99% लोगों से आगे चल रहे हैं। एक और फैक्टर आता है जो छठे नंबर पर, आपकी हेल्थ। यदि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप बहुत सी चीजें नहीं कर पाएंगे, परेशान रहेंगे, नेगेटिविटी के अंदर जिएंगे। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है, पॉजिटिव है, आप अपने आप को संभाल सकते हैं, आपका दिमाग और शरीर अच्छे से काम कर सकता है, मेंटल पीस आपको मिल सकता है। सोच करके देखिए, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है लेकिन बहुत ज्यादा बीमार रहता है, वो अपनी परफॉर्मेंस का 10% भी दुनिया को नहीं दे पाता है क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। यदि उसकी हेल्थ ठीक हो और वो 100% दुनिया को दे तो आप समझिए कि वो यहां से वहां जाने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ पर अवश्य ध्यान दें यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जो 7वां फैक्टर आता है वो है आपका क्लियर और अचीव करने लायक जो गोल आप सेट करें जीवन में। हम चांद पे जाने का सपना देखते हैं लेकिन मेरे पास ना नॉलेज है, ना रिसोर्सेज है, ना मेरी इच्छा है, ना मन में कॉन्फिडेंस है कि मैं चांद पे जा सकता हूं। ऐसा एम मत बनाइए। एम वो बनाइए जिसे आप अचीव कर सकते हैं, यानी अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी काबिलियत से आप उसे अचीव भी कर सकते हैं और ये भी साबित कर सकते हैं कि मैंने इस डायरेक्शन में काम किया और यहाँ सक्सेस हासिल की। आपको सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब, आप अचीवेबल गोल बनाइए और उसे अचीव करने के लिए जी जान लगा दीजिए। डेफिनेटली आप 98-99% लोगों से जीवन में आगे रहेंगे। हमेशा अपना फोकस बना करके रखिए। फोकस का मतलब होता है किसी चीज पर यदि आपने ध्यान दिया है, ध्यान भटकने ना दें, क्योंकि रास्ते में डिस्टरबेंस, ध्यान भटकने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे मौके, बहुत सारे इवेंट आएंगे, बहुत सारी सिचुएशन आएंगी। यदि आपका फोकस मजबूत है तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन। यदि मेरा अपना डिसिप्लिन खराब है तो मैं अचीव क्या करूंगा। मैंने सोचा है कि डेली सुबह 5 बजे उठ करके दौड़ने जाऊंगा, लेकिन मेरा डिसिप्लिन है कि आज रहने दो, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। यानी आपका जो अपना डिसिप्लिन है वो ही ठीक नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे और अपने सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से पिछड़ते जाएंगे। यदि आपने अपना इरादा पक्का किया हुआ है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि मुझे आज ये काम जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी मुश्किल हो, तो डेफिनेटली आप दुनिया से आगे रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडॉप्टेबिलिटी एक पॉइंट होता है, यानी जिद में जीना और एक चीज पर अड़ जाना कि मैं बस इससे आगे या इससे पीछे नहीं जाऊंगा। यहां पर आप गलत होते हैं। हमेशा एडॉप्टेबल रहिए, चीजों को स्वीकारना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर समय हर चीज हमारे मुताबिक होगी, हमारे मुताबिक नहीं होगी, ये मान करके चलिए। और हमारे मुताबिक नहीं होने पर मैं उससे कैसे कॉप अप करूंगा या कैसे उससे एडजस्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ये सोच करके चलिए। तभी आप बाकी दुनिया से आगे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप एक जिस्ट यानी कुछ पॉइंट समझ पाए हैं 98% या 99% लोगों से आगे जाने के लिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि यदि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। टेक केयर, गॉड ब्लेस।